Hello everyone, hope you all are in pink of your health. I am Akshay Sharma and in this particular video lecture we are going to discuss about Werner's theory for coordination compounds. वर्नर्स ने थ्योरी बनाई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, मेनली जो है स्ट्रक्चर शो करने के लिए। इसके कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं, जिसका पहला पोस्टुलेट्स में बोला गया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेंट्रल मेटल एटम है वो दो टाइप की वैलेंसीज शो करता है, पोजेस करता है। एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती। और नेक्स्ट पोस्टुलेट है ईच एलिमेंट हैज़ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। द प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस whereas secondary valencies are satisfied either by negative ions or by neutral molecules। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी वैलेंसी है जो डायरेक्टली लिंक रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, तो वो निगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है। निगेटिव आयन मीन्स क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, इस तरीके के निगेटिव आयन्स ही होंगे हमेशा जो जुड़े रहेंगे एज पर प्राइमरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी में वो जो वैलेंसी है सेटिस्फाई होती है बाय लीगेंड्स, जो मेटल से डायरेक्टली लिंक होते हैं लीगेंड्स, और वो कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू भी हम जानते हैं इसको सेकेंडरी वैलेंसी को। तो लीगेंड्स जो हैं हमें पता है कि निगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे Cn निगेटिव हो गया, NO2 निगेटिव हो गया, और कुछ न्यूट्रल लीगेंड्स भी होते हैं जैसे H2O, NH3 एटसेट्रा। तो ये जो लीगेंड्स की टाइप है निगेटिव चार्ज वाली या फिर न्यूट्रल टाइप वाली, उसी से हमने यहाँ पोस्टुलेट बनाया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होती है बाय नेगेटिव आयंस या फिर न्यूट्रल आयंस। और ये पर्टिकुलर डायग्राम है Pt(NH3)6 4 पॉजिटिव आयन का। यहाँ पर क्या है, प्लेटिनम जो है सेंट्रल मेटल आयन है और 6 NH3 आयन से लिगेंड से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो जो NH3 हैं 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये तो हुई सेकेंडरी वैलेंसी फॉर द प्लेटिनम आयन। और जो 4 पॉजिटिव चार्ज है इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, वो क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है फॉर प्लेटिनम आयन। और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल होती है और जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाली सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी होती है। वर्नर्स थ्योरी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर शो करना। उसके लिए हम समझते हैं पहले कोबाल्ट 3 अमीन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि कोबाल्ट जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा और एमीन्स लीगेंड जुड़े हुए होंगे, उसके अलावा कोई भी निगेटिवली चार्ज्ड लीगेंड या फिर आयन उसे जुड़ा हुआ हो सकता है, तो उस तरह के कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, जिसमें पहला है ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड हैविंग मोलिकुलर फार्मूला COCl3.6NH3। यहाँ पर CO कोबाल्ट मेटल आयन है, 3 क्लोराइड हैं और 6 NH3 यानी एमीन्स के मोलिक्यूल हैं। तो फिजिकल स्टेट में देखा गया कि ये जो कंपाउंड है ये ऑरेंज येलो कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा। और अब हमें ये पता करना है कि कोबाल्ट से डायरेक्टली लिंक्ड कौन है, क्लोराइड डायरेक्टली लिंक्ड है या फिर NH3, मीन्स NH3 लीगेंड्स कितने हैं या क्लोराइड लीगेंड्स कितने हैं एज पर द कोबाल्ट आयन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इस मोलिकुलर कंपाउंड की। तो इसमें क्या पता लगाया गया कि 3 मॉलिक्यूल बने हैं AgCl के। कब, जब सिल्वर नाइट्रेट ने रिएक्ट करा इस मॉलिक्यूल से तो हमें 3 मॉलिक्यूल मिले एज प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl। तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ, जो 3 क्लोराइड हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, ना कि डायरेक्टली लिंक्ड हैं टू द कोबाल्ट आयन। इसके अलावा जब हम एडिशनल रिएक्शन करवा लेते हैं, इसको बोलते हैं एसिड हाइड्रोलाइजेशन। COCl3.6NH3 के 2 मॉलिक्यूल आपस में ही एडिशनल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या, CO2SO4(12NH3)। इस तरह के जो मॉलिक्यूल बने, इसमें क्या पता चला, 12 NH3 के मॉलिक्यूल बने हैं। एक पर्टिकुलर कंपाउंड के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था उसमें कितने NH3 थे, 6 NH3, और ये कितने हो गए अब 12। तो इसका क्या मतलब हुआ, डबल हो गए, 6 और 6 दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स के NH3 आपस में ऐड हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि NH3 जो है कोई भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर नहीं है, वो सब 6 के 6 डायरेक्टली लिंक्ड हैं टू द कोबाल्ट एटम। सो वी कैन से cobalt has 6 coordination number and all the 6 valencies are satisfied by amine that is NH3। और कंडक्टिविटी जब टेस्ट किया गया तो कंडक्टिविटी टेस्ट से हमें पता लगाया गया कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्स के 4 आयंस निकले।
4 आयन्स किस तरह से निकलेंगे, अगर क्लोराइड आयन जो हमने AgCl के फॉर्म में रिएक्शन करवाई उसमें क्या हुआ, 3 AgCl के मोलिक्यूल बने, यानी कि जो 3 क्लोराइड हैं वो आयन के फॉर्म में होंगे और फोर्थ जो होगा वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला आयन होगा जिसका फॉर्मूला रहा होगा CONH3 तो इस तरह से 4 आयन्स बनते हैं इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। और इन सब इन्फॉर्मेशन के थ्रू स्ट्रक्चर बनाई गई जिसके अंदर कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है और डॉटेड लाइन से शो किया गया है NH3 की बॉन्डिंग, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी। और जो प्राइमरी वैलेंसी है जो कि क्लोराइड आयन से नेगेटिव आयन है उससे सेटिस्फाइड की गई, वो दिखाई गई है डार्क लाइन से, सॉलिड लाइन्स से। तो ये है पर्टिकुलर फार्मूला ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड हैविंग मोलिकुलर फार्मूला ऑफ CONH3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl3। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जो भी प्राइमरी वैलेंसी शो करते हैं कंपाउंड उनके आयन्स वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखे जाते हैं और जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखे जाते हैं। ऐसे ही अदर एग्जांपल है रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड हैविंग मोलिकुलर फार्मूला COCl3.5NH3.H2O। इस मॉलिक्यूल में कोबाल्ट सेंट्रल एटम के अलावा Cl नेगेटिव, NH3 और H2O 3 तरह के आयन्स हैं। NH3 और H2O तो न्यूट्रल हैं और Cl एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है। फिजिकली जो है ये कंपाउंड पिंक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब हमें पता लगाना होगा कि कौन सा आयन बाहर है, मतलब क्लोराइड आयन कितने डायरेक्टली लिंक्ड हैं या कितने इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं। तो उसके लिए हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से इस पूरी मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाते हैं और ये पता लगाया गया कि 3 क्लोराइड एटम जो हैं वो प्रेसिपिटेट हो गए एज AgCl। इसका क्या मतलब हुआ कि जो तीनों Cl आयन्स हैं वो कोबाल्ट से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं। अब हमें पता लगाना है कि NH3 और H2O वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं पर्टिकुलर कंपाउंड की। तो उससे हमें मोलिकुलर फार्मूला मिला, कंपाउंड जो आया CO2SO4-10NH3.5H2O। और इस पूरे मोलिक्यूल को जब हीट करा तो उसने 3 मोलिक्यूल्स लॉस कर दिए और जो पर्टिकुलरली फार्मूला बना कंपाउंड का वो हुआ CO2SO4-10NH3.2H2O। जो पर्टिकुलर हमारा रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड का मोलिकुलर फार्मूला है उससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो 5NH3 से 10NH3 हो गए और 1H2O मोलिक्यूल के 2 डबल हो गए, यानी कि एक तरह से। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ एक पर्टिकुलर एडिशन रिएक्शन हो गई। इसका ये मतलब हुआ 5NH3 वो भी कोबाल्ट से डायरेक्टली लिंक्ड है और एक H2O जो दे रखा है फॉर्मूले में वो भी डायरेक्टली लिंक्ड है। तो टोटल कुल मिलाकर के 5 अमीन और एक एक्वा H2O का मोलिक्यूल, ये 6 लिगेंड्स जो हैं कुल मिलाकर के कोबाल्ट मेटल आयन से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी हुई वो 6 हो जाएगी। और जब कंडक्टिविटी टेस्ट किया तो उससे भी कितने 4 आयन्स मिले। वो 4 आयन्स कैसे होंगे, जो क्लोराइड आयन है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है इसलिए वो 3 आयन्स तो क्लोराइड के मिल गए होंगे और एक जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा बनेगा CO5NH3H2O। इस तरह से हमें टोटल 4 आयन्स मिले। तो इससे पूरे जो स्टडी करी गई फिजिकल स्टेट और आयन्स जो प्रेसिपिटेट हुए और जो कंडक्टिविटी से आयन्स बने, तो उससे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन करके आई इस पूरे मॉलिक्यूल की, हैविंग फार्मूला ऑफ CONH3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl3। जो कोबाल्ट है वो सेंट्रल में होगा और 5 अमीन्स उससे जुड़े हुए हैं डॉटेड लाइन से जो कि सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, और H2O वो भी डायरेक्टली लिंक्ड है, उसको भी डॉटेड लाइन से शो करेंगे। और जो Cl3 है वो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, उसको हम सॉलिड लाइन से शो कर देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनती है फॉर रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड हैविंग फार्मूला CONH3 Cl3। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है प्लेटिनम 4 एमीन कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि प्लेटिनम हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 और एमीन्स के साथ उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो उसमें पहला एग्जांपल है PtCl4.6NH3। प्लेटिनम सेंट्रल मेटल एटम है, 4 क्लोराइड आयन हैं और 6 एमीन्स के मोलिक्यूल। इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के लिए जब हमने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन की पता लगाने के लिए कि कितने क्लोराइड आयन डायरेक्टली लिंक्ड हैं या फिर कौन आउटसाइड द स्फीयर है,
तो जो चारों के चारों क्लोराइड आयंस हैं वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में निकल गए हैं बाहर एंड दे फॉर्म AgCl। उसका क्या मतलब हुआ कि चारों क्लोरीन एटम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं, यानी कि मेटल से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, आयनिक बॉन्ड की तरह लिंक्ड हैं। और फिर जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इस पूरे मॉलिक्यूल की रिएक्शन की गई तो जो 4 क्लोरीन एटम्स हैं वो एज HCl निकल गए और कोई भी हमें अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूल नहीं मिला। अगर हमें कोई भी अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूल नहीं मिलता, इसका ये मतलब है कि जो अमोनिया है वो डायरेक्टली लिंक्ड है टू द मेटल एटम और वो लूजली बॉन्ड नहीं है और प्रेजेंट है इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज सेकेंडरी वैलेंसी। फिर जब हम कंडक्टिविटी टेस्ट करते हैं आयंस पता लगाने के लिए, तो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के 5 आयंस निकले। वो कैसे होंगे? 4 क्लोराइड आयन और एक सेंट्रल कॉम्प्लेक्स आयन जो कि कंटेन करेगा PtNH3 6। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ से हमने जो स्ट्रक्चर का पता लगाया वर्नर थ्योरी के हिसाब से वो बना PT, और जो 6 एमीन्स हैं वो डॉटेड लाइन से शो करे गए, वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं एज लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, और क्लोराइड आयंस जो हैं वो प्लेटिनम के चारों जुड़े हुए हैं एज प्राइमरी वैलेंसी। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है PtCl4.5NH3। प्लेटिनम के अलावा 4 क्लोराइड आयन हैं और 5 NH3 के मॉलिक्यूल। सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहले सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करवाई इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पर क्या देखा गया, सिर्फ 3 क्लोराइड जो आयंस हैं, एटम्स हैं, वो प्रेसिपिटेट हुए एज AgCl। प्रेजेंट तो हैं 4 क्लोरीन एटम्स पर प्रेसिपिटेट हुए 3। इसका मतलब हुआ जो 3 क्लोरीन एटम्स हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं और जो 4th है वो अंदर की तरफ होगा, यानी कि डायरेक्टली लिंक्ड होगा टू द प्लेटिनम एटम। और फिर सेकंड स्टेप में क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन हुई। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने से 3 जो क्लोराइड एटम्स हैं वो लोस्ट हुए एज HCl। इसका यही फिर वही मतलब हुआ कि जो 3 क्लोराइड एटम्स हैं वो बाहर हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के और कोई भी अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूल नहीं बना। इसका मतलब जो अमोनिया NH3 प्रेजेंट है वो डायरेक्टली लिंक्ड है टू द प्लेटिनम मेटल एटम, और वो पांचों के पांचों डायरेक्टली लिंक्ड हैं, और जो छठी वैलेंसी है वो एक क्लोराइड एटम से फिल्ड अप की गई है। और जो कंडक्टिविटी मेजरमेंट की गई, एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा, 3 अदर आयन्स वो क्लोराइड एटम की वजह से होंगे, तो टोटल मिलाकर के 4 आयन। और इन तीनों प्रॉपर्टीज़ से हमने स्ट्रक्चर बनाई इसकी, प्लेटिनम सेंट्रल एटम, और डॉटेड लाइन से 5 NH3 के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, और जो छठी वैलेंसी है वो Cl निगेटिव से क्लोराइड एटम से पूरी की गई। और जो बाकी के 3 क्लोराइड एटम्स हैं जो कि बाहर हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, उनको सॉलिड लाइन से हमने शो किया गया एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एंड नाउ नेक्स्ट टाइप इज प्लेटिनम 2 एमीन कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि जो प्लेटिनम अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा इंस्टेड ऑफ +4, तो उस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बनते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर पहला एग्जांपल है PtCl2.4NH3। प्लेटिनम के साथ 2 क्लोरीन एटम हैं और 4 एमीन्स के अमोनिया एटम। फिर वही प्रोसीजर फॉलो होगा। पहले स्टेप में जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन कराई गई तो जो दोनों के दोनों क्लोरीन एटम्स हैं वो प्रेसिपिटेटेड हो गए एज AgCl। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोरीन है वो डायरेक्टली लिंक नहीं है, स्फीयर के अंदर नहीं है, और वो प्लेटिनम मेटल की आयनिक बॉन्ड बना रहा है। सेकंड, जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करी गई इस कॉम्प्लेक्स की, तो जो क्लोरीन एटम्स हैं वो तो लोस्ट हो गए एज HCl मॉलिक्यूल, और कोई भी हमें अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूल नहीं मिला इसमें भी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो एमीन्स हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं टू द प्लेटिनम और वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसीज को क्वालिफाई कर रहे हैं। सो इन दोनों रिएक्शन से क्या पता लगाया गया कि जो एमीन्स हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं और जो क्लोरीन है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। और अगर कंडक्टिविटी टेस्ट की बात करी जाए तो कंडक्टिविटी देखते हुए 3 आयन्स रिलीज़ हुए इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के। इसका मतलब हुआ कि जो क्लोरीन के 2 एटम्स हैं वो आयन बनाएंगे और एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा PtNH3 तो इन तीनों पॉइंट से हमने जो स्ट्रक्चर बनाई इस पर्टिकुलर कंपाउंड की, और जो फॉर्मूला हुआ वो होगा PtNH3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड Cl2। जो NH3 हैं डायरेक्टली लिंक्ड हैं लिगेंड्स, वो डॉटेड लाइन से शो करे गए, और जो क्लोरीन है वो सॉलिड लाइन से शो किए गए क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है।
एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज PtCl2.3NH3। अब यहाँ पर प्लेटिनम मेटल के अलावा 2 क्लोरीन एटम है और एमीन्स के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ, पहला स्टेप वही सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, 1 क्लोरीन एटम प्रेसिपिटेट हुआ, सिर्फ प्रेजेंट हैं 2 पर प्रेसिपिटेशन हुआ 1 का। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 क्लोरीन एटम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा और 1 क्लोरीन एटम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। और सेकंड स्टेप में जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शन कराई गई तो 1 क्लोरीन एटम तो HCl की फॉर्म में निकल गया, पर हमें इसके अलावा अमोनियम सल्फेट का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं मिला। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 3 NH3 प्रेजेंट हैं अमोनिया के मॉलिक्यूल्स वो प्लेटिनम से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 अमोनिया डायरेक्टली लिंक्ड हैं और फोर्थ जो बॉन्ड है प्लेटिनम के साथ वो बना रहा है 1 क्लोरीन एटम जो HCl की फॉर्म में नहीं निकला। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन कौन है, प्लेटिनम मेटल एटम है, NH3 के 3 मॉलिक्यूल हैं और 1 क्लोरीन एटम है। कंडक्शन, जब हमने कंडक्टिविटी टेस्ट किया इस कंपाउंड के लिए तो उसके अंदर 2 आयन निकले, 2 आयन की कंडक्टिविटी हुई। तो वो कौन कौन से आयन होंगे, एक तो क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव और दूसरा होगा कॉम्प्लेक्स आयन PtNH3 Cl। इन तीनों प्रॉपर्टीज़ से हम क्या स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं एज पर द वर्नर्स थ्योरी, वो ये स्ट्रक्चर होगी। प्लेटिनम सेंट्रल एटम, NH3 जो हैं तीनों वो डॉटेड लाइन से शो किए गए हैं, लिगेंड बॉन्ड बना रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी के लिए। और जो क्लोराइड है, एक क्लोराइड एटम जो है वो डॉटेड लाइन से शो किया गया है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है टू द प्लेटिनम। और एक क्लोराइड आयन जो कि सॉलिड लाइन से शो किया गया है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जो आयनाइजेबल है और प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर है PtNH3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड एंड Cl। सो इन सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर समझने से हमें 1-2 चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि पहली ये होगी कि जो भी आयंस न्यूट्रल या फिर नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगे तो वो तो अलग अलग नहीं ब्रेक हो सकते, पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की तरफ लिखे हुए होंगे वो आयनाइजेबल है और वो ही प्राइमरी वैलेंसी शो करते हैं फॉर द सेंट्रल मेटल एटम। और जो लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले वो सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करते हैं सेंट्रल एटम के लिए। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। ये वर्नर्स थ्योरी जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए इस तरह से यूज़ की जाती है ताकि हमें पता लग सके कि कौन सा जो ग्रुप ऑफ एटम है जो डायरेक्टली लिंक्ड है मेटल एटम से या फिर कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा और प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। दैट्स इट फॉर नाउ। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट।